तो हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट नीट एग्ज़ाम। तो नीट एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए थे। आज हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन से आगे फर्दर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप देख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ बात हो रही है 8th क्वेश्चन में आपको बताया गया है रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? आप देख सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूनिक डायरेक्शन जा रही है। वो कौन सी लाइट है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट जो फॉल कर रही है उसको नाम दिया गया मोनोक्रोमेटिक लाइट। पासिंग हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल की बात करें तो 60 डिग्री है, ऑल एंगल आर 60 डिग्री। तो यहाँ बात किस किस की हो रही है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो आप देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को नाम दे दिया ए, बी एंड सी। एज शोन इन द फिगर द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट कहाँ से हो रहा है? दिस इज रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हो रही है आपकी। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉल कर रहे हैं प्रिज्म के ऊपर और प्रिज्म पे हमारा क्या हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन हो रही है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन हो रही है। अगर वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब अंदर लाइट बेंड हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब दोबारा लाइट वापस आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ई से डोनेट करते हैं। ई का मतलब इमर्जेंट, जो बाहर निकल गई। हमेशा एक चीज याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस रे इक्वल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब उसने पूछा डेविएशन बताओ, डेविएशन कितना आएगा, मतलब डेल्टा कितना आएगा, वो कितना एंगल है हमारे पास। तो आपने देखा रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ? इज पैरेलल टू बेस। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किसके इक्वल है? बेस के पैरेलल है। दिख रहा है हमें? पैरेलल है बेस के, बिल्कुल है। अब उसने बताया 50 डिग्री। अब ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 50 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस 50 होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है इक्वल। अब एंगल ऑफ डेविएशन बताना है आपको। कैसे पता चलेगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? आपको पता है आई प्लस ई ए प्लस डेल्टा। तो निकालना क्या है अभी? डेल्टा निकालना है। तो 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। यू कैन सी हियर डेल्टा निकालना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा? 100 माइनस 60, 100 माइनस 60, 40 डिग्री आपका डेल्टा आ गया। और थर्ड ऑप्शन वैलिड ऑप्शन है। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट कर सकता है, पीडीएफ ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या था मेरे पास? डेल्टा एंगल मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, 100 माइनस 60, 40 डिग्री आ गया। और नीट में एग्जैक्ट 8 क्वेश्चन है, नीट में आ रखा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर ये बच्चे को कोई डाउट है वो कमेंट भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या बताया? लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, तो ई क्या होता है? यहाँ फोटोन की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, एचवी प्लैंक कांस्टेंट की बात हो रही है। एचवी क्या है भाई? जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको साफ पे पता चल जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ है, कितने में कंफर्म हो गया? ए और बी 3, मतलब तीनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। जो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी, ये करते हैं नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो आपको पता चलेगा, नहीं तो यहां समझ लोगे, ये भी याद रहेगा। क्योंकि जो बच्चे अभी 21 जून का पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अब है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब हम बात करें एच बाई पी की। एच बाई की बता रहा है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बता रहा है। अब ये क्या है? लैम्डा बता रहा है एच अपॉन पी को। ये कौन सा है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा वेवलेंथ है? डी ब्रॉगली की। अब नया लास्ट बचा है क्रम्पटन इफेक्ट। ये क्या हो गया? अगर सारे यूज करें तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अगर आप इसको ड्रॉ कर लोगे, साथ के लिख लोगे, आपको याद रहेगा। एग्जाम में जाने से पहले अगर आप ये सब कर लेते हो, क्वेश्चन साथ के साथ पढ़ के लिख लेते हो, तो काफी हद तक प्रोबेबिलिटी आपको याद रहेगी। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो 26 में जो आ चुके हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट आपका है, सो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा वैलिड ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास दिया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां किस चीज की बात हो रही है? एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन शेल है वो जंप कर चुके हैं। यहाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दी है आपको? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियल डिस्टेंस फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन द केस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो देखो बाकी चीजें आपको डाटा दे रखा है, ये डाटा आपको अप्रॉक्स याद होगा क्योंकि ये चीजें हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁹। ई की वैल्यू कितनी है? दोबारा फिर सेम वैल्यू है। और हमारे पास के कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹। ठीक है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अब ये वैल्यूज हमें कांस्टेंट की फॉर्म में यूज करनी। क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू स्क्वायर टू आर। कितनी एनर्जी है भाई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लेंगे यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको पॉजिटिव अब निकालना है, यहाँ से आर है। आर कैसे निकलेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 × 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹।
Q कितना है, चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देन अगेन 2 3.4। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें दोबारा फिर 1.6 10⁻⁻19 यूज करेंगे, ठीक है। अब इसने यहाँ चार्ज को स्क्वायर में लिखा है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ 9 की जो वैल्यू है 9 इंटू 1.6 10⁻⁻, कितना 19 है। अब ये जो मेरे पास 19 था, अब यहाँ +9 हो गया इसका, ये ऐड कर देंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। अब 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 3.4, 6.8 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने। अब मैं 16 को 9 से करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 14.4 अपॉन 6.8 इंटू 10 की पावर कितना आ गया -10। तो आप देख रहे हो 14 है और उस तरफ क्या है 7। मैं इसको अगर अप्रॉक्स लेके चलूँ यहाँ पे 15/7, तो मुझे पता है 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और 10 की पावर क्या है -10 है, तो 2 पॉइंट समथिंग निकालेंगे 2.1 अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। -10 से आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी बच्चे को कर रहे हैं वो कर सकता है। होप सो आपको समझ आया होगा। किसी बच्चे का डाउट है वो कमेंट भी कर सकता है। सो नेक्स्ट है आपका अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg। यहाँ किस चीज की बात हो रही है, बॉक्स की बात हो रही है। अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg केप्ट ऑन द फ्लोर। अब मान लेते हैं फ्लोर है मेरे पास, 15 kg का क्या है बॉक्स है, स्टेशनरी ऑन द फ्लोर ऑफ स्टेशनरी ट्रॉली द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे बात हो रही है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अगर इसको ऐसे पुश करेंगे फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट लगेगा, मतलब अपर जाएगा तो फ्रिक्शन अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। तो उसने कहा बॉक्स एंड ट्रॉली इज 0.12। अब कितना फ्रिक्शन लग रहा है भाई 0.12 ओवर द ट्रॉली, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच द ट्रॉली कैन बी मूव हॉरिजॉन्टल। अब ये बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी लगेगी। आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ किस चीज की बात हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ देख सकते हो आप, ये मेरे पास क्या है म्यू mg है और ये मास एक्सेलरेशन है। दोनों को कंपेयर कर देंगे, म्यू mg मास एक्सेलरेशन, ये कैंसिल हो गया। म्यू एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या किया 0.12 इंटू जी, तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, मेरे पास आ जाएगा 1.2, ठीक है। मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 1.2 एक्सेलरेशन आ गया है, 1.2 एक्सेलरेशन है मेरे पास ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन आ गया आपका फोर्थ आंसर। फिर भी किसी बच्चे का डाउट हो कमेंट कर सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में क्वारी हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो 12th क्वेश्चन होने वाला है आपका। 12th क्वेश्चन में आपको डाटा दे रखा है 5 कैपेसिटर। 5 कैपेसिटर कहाँ पे है भाई, C1 C2 C3 C4 C5। आप देखो ये सारे सीरीज में है, 4 कैपेसिटर सीरीज में है, तो 10 दे रखा है आपको। 10 को 4 से डिवाइड करना चाहते ही 2.5, मतलब देखा जाए डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेरे पास ये क्या है, चारों का ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास बैटरी कनेक्शन आ गया, ये क्या आ गया बैटरी का कनेक्शन आ गया, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा इसको देख रहा हूँ। अब मेरे पास ये क्या है सबका सम है C1 C2 C3 C4, ये कितना है 2.5, तो ये हो गया और 2.5 ही ये आ गया है ना। इसी चार्ज की बात हो रही है और ये कितना है 50 वोल्ट है। क्या पूछा है उसने हमें, उसने क्वेश्चन में पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। अब ईच कैपेसिटर पे चार्ज 2.5 है। अब उसने कहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, चार्ज ईच कैपेसिटर पे 2.5 है। अगर हमें कंबाइन पूछा जाए ईच कैपेसिटर का, तो मैं क्या करूँगा 2.5 को मल्टीप्लाई कैसे करो, क्या होगा CV से, मतलब 50 से करूँगा, मेरे पास क्या आएगा 125, ठीक है। तो 5 2.5 और 5, अब इसको कंबाइन कर देंगे टोटल कैपेसिटर्स को। अगर पूछा नहीं है फिर भी पूछ लेता है तो मैं क्या करूँगा इसको 5 लिखूंगा, ठीक है। अब देखोगे टोटल कैपेसिटेंस ये है मेरे पास जो हो रहा है सीरीज में। अब मैं यहाँ देखूंगा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन भी दे रखा है हमें। कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, एज पर क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको सेकेंड ऑप्शन आपका वैलिड है। 5 माइक्रो टोटल है, 125 हमारा माइक्रो कूलम आ रहा है। तो ये भी हमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, अगर इससे बच्चों को PDF चाहिए वो भी ले सकता है, ठीक है।